हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार टीवी चैनल में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या देखा होगा कि अगर कोई शातिर अपराधी होता है और वो पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन लेते हैं और नार्को टेस्ट करते हैं। तो नार्को टेस्ट कब किया जा सकता है, किन कंडीशनों में किया जा सकता है और नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो नार्को टेस्ट क्या होता है, उसे क्यों कराया जाता है। तो नार्को टेस्ट में क्या होता है कि जो इथेनॉल होता है या सोडियम होता है या पेंथालोन होता है, ऐसे जो केमिकल होते हैं उसके इंजेक्शन किसी भी आरोपी को दिए जाते हैं और इसके कारण वो क्या होता है, वो आधा बेहोश हो जाता है, यानी कि सेमी कॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। अब जो सेमी कॉन्शियस स्टेज होता है उसमें ये होता है कि जो चाह कर भी कोई भी इंसान अगर किसी को सेमी कॉन्शियस स्टेज में अगर वो होता है वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए किसी भी इंसान को कॉन्शियस होना रहना होता है, साथ ही में काल्पनिक जो स्टोरी है, पिक्चराइज है, उसका सहारा लेना पड़ता है। कुछ बातों को हाइड करना होता है, कुछ बातों को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस वो कॉन्शियस रह के ही कर सकता है। तो सेमी कॉन्शियस स्टेज में इंसान झूठ नहीं बोल पाता, वो सच ही बोलता है। और सच बोलने के लिए किसी भी काल्पनिक स्टोरी का या पिक्चराइजेशन का जरूरी नहीं होता है और इसके साथ जो हमारे जो माइंड में जो स्टोर हुआ है उसे ही बोलना होता है, उसे ही बताना होता है। तो सच बोलने के लिए कोई भी स्टेज में सच बोल सकते हैं, सेमी कॉन्शियस हो, कॉन्शियस हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है सच बोलने के लिए। तो इसलिए किसी भी आरोपी के जो दिमाग में क्या सच्चाई छुपी है और ये क्या वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और सच इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए नार्को टेस्ट को किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कि नार्को टेस्ट कब किया जा सकता है इसके बारे में। तो नार्को टेस्ट करने से के लिए किसी भी पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। विदाउट कोर्ट की परमिशन वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं कर सकती है। कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद जो नार्को टेस्ट है उसमें जो आरोपी है उसकी मेडिकल जांच यानी कि शारीरिक और मानसिक उसकी जांच की जाती है, मेडिकल जांच की जाती है। और अगर कोई आरोपी बीमार है, अति बीमार है या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर अधिक उम्र का है तो ऐसे आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जब नार्को टेस्ट के लिए सभी जो पैरामीटर्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं तो जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ही मौजूदगी में ही नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट मेडिकल जो आरोपी है उसकी मेडिकल जांच करने के बाद जो दवाई का जो डोज है वो कितना दिया जाएगा वो डिसाइड होता है, क्योंकि अगर ये जो दवाई है अगर वो ज्यादा दी जाती है तो आरोपी मर भी सकता है या फिर उसके दिमाग पर काफी खराब असर भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि नार्को टेस्ट कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो नार्को टेस्ट दो प्रकार से किया जा सकता है, एक पॉलीग्राफिक मशीन के द्वारा और दूसरा ब्रेन मैपिंग टेस्ट के द्वारा नार्को टेस्ट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं कि पॉलीग्राफिक मशीन के द्वारा नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इस सिस्टम में यानी कि पॉलीग्राफिक मशीन के द्वारा जब नार्को टेस्ट किया जाता है तब आरोपी की जो पल्स रेट है या फिर ब्लड प्रेशर है या हार्ट बीट है या और सारी जो शरीर की जो एक्टिविटीज है उसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसे डिस्प्ले कराया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट के दौरान जो आरोपी होता है उसे जो नॉर्मल सवाल उसे पूछना शुरू होता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, उसके माता पिता का नाम क्या है, वो क्या करता है, उसके फ्रेंड्स कौन है, वगैरह वगैरह जो नॉर्मल सवाल होते हैं वहां से उसे पूछना शुरू किया जाता है। और जब फ्लो हो जाता है तब बीच बीच में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जब स्टेज चल रहा होता है और फ्लो चल रहा होता है तब मोस्ट ऑफ केसेस में अपराधी सच ही बोल देते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं।
और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ शातिर जो अपराधी होते हैं वो इस टेस्ट में भी झूठ बोल लेते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना होता है। लेकिन ये जो परसेंटेज है जो शातिर अपराधी का वो केवल 5% है, उससे ज्यादा कांड नहीं होता है। लेकिन 95% में क्या होता है कि अपराधी सच ही बोल लेते हैं। दूसरी टेक्निक होती है ब्रेन मैपिंग टेस्ट से नार्कोटिक्स किया जाता है। ये टेक्निक काफी जगह पे यूज होती है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो कंप्यूटर डिवाइस से जुड़ा हुआ एक हेलमेट होता है जो कि आरोपी के सिर पर पहनाया जाता है। इस हेलमेट में सेंसर लगे हुए होते हैं जिससे जो आरोपी के जो दिमाग की जो एक्टिविटी है, हलचल है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है और एक सामने एक स्क्रीन रखी होती है उसमें डिस्प्ले कराया जाता है। इस टेक्निक में शुरुआत में जो स्क्रीन होती है उसमें कुछ इमेजेस है, कुछ वीडियो है, कुछ ऑडियो है जो नॉर्मल होते हैं, जैसे फल, फूल, फ्रूट, नेचुरल, यानी कि ऐसे जो नॉर्मल इमेजेस है उसे दिखाया जाता है। और बीच बीच में जो अपराध से जुड़ी हुई इमेजेस है या ऑडियो है, वीडियो, उसे दिखाया जाता है। तो अगर कोई आरोपी अपराध से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसके दिमाग में काफी तेज हलचल शुरू हो जाती है और P300 की जो तरंगे होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है जिसे अपराध से कोई लेना देना नहीं होता है, वो जानता ही नहीं किसी ऐसे अपराध के बारे में, तो वो अपराध से जुड़ी हुई जो इमेजेस होती है, वीडियो या ऑडियो होते हैं, उसे सुनकर या देखकर भी कोई उसके दिमाग में कोई हलचल नहीं होती है। तो इस तरीके से जांच एजेंसी को, पुलिस को ये पता लगता है कि क्या ये जो आरोपी है इस अपराध से जुड़ा हुआ है या नहीं है और क्या इंफॉर्मेशन इसके दिमाग में है। ये सारी बातें इस टेक्निक से पता लग सकता है। तो इस तरह से दो टेक्निक के द्वारा नार्कोटिक्स को किया जाता है, यानी कि जो जांच एजेंसी है, पुलिस है, इस तरीके से नार्कोटिक्स को करती है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।